नहीं करेंगे, ब्रैकेट से रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद क्या बचा अब लास्ट? डायमंड फाइनल। डायमंड फाइलर से क्या बचा लास्ट? मॉइस्चर रिमूव करेंगे, शाइन रिमूव करेंगे। शाइन। तो अब हम शाइन रिमूव करेंगे। जो हमारे नेचुरल नेल पे जो चलता है वो चलता है हमारा 180 चलाओगे। नेल्स में लेयर्स होती है, लेयर्स। कितनी लेयर्स होती है नेल्स में? 100, 150। पैरों में होती है 150, 250। पैर के मोटे होते हैं और हाथ के पतले होते हैं। ये सब असेसमेंट में आएगा। असेसमेंट में आपका कोई भी SOP ये सब नहीं है। जो मैं साइड की बातें बता रही हूँ ना, वो है आपका SOP में कि लेयर्स की कितनी लेयर्स होती हैं। लिखवाया मैंने कहीं? नहीं ना, तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए, नहीं तो असेसमेंट के मार्क्स बहुत गिर जाएंगे। तो ज़रूरती पे जो है वो भी खत्म हो जाएगा। चलेगा या इनके नेल्स पे चलेगा? इनको दर्द होगा? नहीं। अगर मैं बिना पकड़े चलाऊं, लग रहा है? और अब नहीं लग रहा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से नेल पकड़ना है ताकि आपकी साइड वॉल्स पूरी खींच के पीछे आ जाए और आपको पूरा नेल मिले। अब हम इनकी शाइन रिमूव करेंगे। एक साइड से स्टार्ट करेंगे, सॉरी 180 चलाना है। एक साइड से स्टार्ट करते करते क्यूटिकल की तरफ, क्यूटिकल में ऐसे चलाना है। ऐसे क्यूटिकल में चलाओगी? नहीं। हाँ, तो दर्द नहीं होगा। अगर मैं वही लिटा के चलाऊँ तो दर्द होगा। और अब नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेगमार सैंड पेपर नहीं है, यहाँ पे सैंड पेपर है। तो अगर मैं इस तरीके से चलाऊं तो लगता है, अगर मैं ऐसे चलाऊं तो लग रहा है। तो क्लाइंट की स्किन कटती है और यहाँ की तो ज़्यादा कटती है। यहाँ पे ऐसे लटा दिया, यहाँ पे ऐसे लटा दिया, तो सारी बात आपकी नेल एक्सटेंशन में सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है, आपका एंगल काम करने का। आप क्लाइंट को कितना कंफर्टेबल फील करा रहे हो। आप देखो, जब ये किया तो मैंने ये पीछे खींच लिया। अब मेरा पार्लर क्या चल रहा है? स्टेडी चल रहा है। क्यों? ये देखो कहाँ चल रहा है पार्लर? मेरे हाथ और इन केस में। तो अब क्या है, मेरे को जितना पार्लर पीछे चाहिए मैं ये पीछे कर लूंगी, जितना आगे चाहिए मैं ये आगे कर लूंगी। समझ गए? ये आगे कर लिया, ये पीछे कर लिया, ऐसा तो कर ही सकते हो। हाँ। तो ये आपको स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारा फाइलर मैम यहाँ पे ना रहता नहीं है। क्यों? पहले तो तुम ऐसे पकड़ते हो, फिर ऐसे करते हो। तो जब ऐसे करोगे तो ये फाइलर ऊपर नीचे तो होगा ही, क्योंकि यहाँ इस फाइलर को चलने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ और यहाँ से सपोर्ट दे दूँ फाइलर को, तो वो इस तरीके से चलेगा। अभी भी मैंने इनके क्यूटिकल ढके हुए हैं इससे। पहले मैंने ऐसे पकड़ा था ना जब मैं साइड में थी। अब मैं कहाँ काम कर रही हूँ? क्यूटिकल्स में। तो अब मैं ऐसे पकड़ लूँगी, तो इनके क्यूटिकल्स में बिल्कुल भी लगेगी ही नहीं। और उसके बाद इनकी शाइन, और ऐसे शाइन रिमूव नहीं करनी, ऐसे ऐसे नहीं करनी। अगर लगाऊं और इसको लगाती रहूं, एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा बफर भी कर देते हैं और स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा सा ना ये वाला बफर चलाते हैं अपन, तो ये स्मूथ हो जाएगा इससे सरफेस। और हम अब शाइन वापस नहीं ला रहे हैं, सिर्फ नेल पेंट के लिए सरफेस स्मूथ कर रहे हैं, ठीक है। शाइन इसकी रिमूव हो चुकी है, ये कर दिया। थोड़ा सा नेल क्लेंजर से साफ भी कर देते ताकि साइड साइड में जो डस्ट फंसी हुई है वो निकल जाए। कहीं जलन हो रही है? तो ये आपका नेल अब प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। अब क्लाइंट को क्या बोलना है, यही सेम चीज़ आप सब पे करोगे। सब पे पुश करोगे, सब पे पुश करके मुंह खोलोगे, सब में कट करोगे, सब में शेप बनाओगे, सबकी शाइन रिमूव करोगे, सब में बफर करोगे, फिर सब में एक साथ आप ये क्लेंजर यूज करोगे और उसको साफ कर दोगे, तो वो सब में हो जाएगा। अब फिर आप इस हाथ में आते हो तो अब क्लाइंट क्या करता है, ऐसे करके बैठ जाता है। लो हाथ में लो, फोन चलाता रहता है, खारिश करता रहता है, तो क्या होता है, मॉइस्चर वापस आ गया, यहाँ से मॉइस्चर वापस आ गया, स्कैल्प से आ गया, फोन से डस्ट आ गई,
तो सारा आपका नेल प्रिपरेशन खराब। तो इसलिए आपको क्लाइंट को बोला नहीं ऐसे मत करो, ऐसे नहीं बोलना क्लाइंट को कि मैम अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि मैम जो मैंने अभी प्रिपरेशन करी है इसको हम टच नहीं करेंगे, हम टच नहीं करेंगे। मैम टच नहीं करोगे आप, हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम नेल पेंट लगाना स्टार्ट करेंगे। देखो पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसमें कितने भी स्ट्रोक्स मारो सूख रही है, नहीं सूख रही ना। तो जितने इसमें स्ट्रोक्स मारोगे ये उतनी सुंदर लगती है, जितने कम स्ट्रोक्स मारोगे उतनी खराब। किसी ने कभी क्रायलॉन का बेस यूज किया? तो उसको पहले आपको उसमें ऑयल निकालना होता है, हाँ है ना, उसको बाहर निकाल के ऐसे इसके भी हम जेल्स को ड्रेप करते हैं। अब बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज ये कि इसका जितना पतला कोट लगाओगे उतना अच्छा लगेगा। अब हम क्यूटिकल की तरफ आ गए तो सिर्फ 1 हेयर लाइन गैप, देखो गैप है, 1 हेयर लाइन गैप है, देखो जी आपको दिख रहा है गैप? क्लाइंट को दिखेगा गैप? इतना नहीं दिखेगा। तो हमने पीछे सिर्फ 1 हेयर लाइन गैप छोड़ा है और हम इसी को ही साइड में लगाएंगे। फिर उसके बाद आगे से इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपकी परमानेंट नेल पेंट। अब अंदर डालो, होंगे 60 सेकेंड, 90 सेकेंड्स, क्योंकि आइडियली नोट्स के हिसाब से या बुक्स के हिसाब से हम इसको कैसे रखते हैं। देखो क्लाइंट का कंफर्ट जोन आपको देख रहा है, क्लाइंट पहले कैसे डाला रहा वैसे, तो आप इसको कर दो इस तरीके से अंदर से। क्लाइंट